Hello guys, welcome back to our channel Cyber Vlogs एंड आज हम नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। एंड जैसे कि पता है हम सबके एग्ज़ाम वीक चल रहे हैं, तो इसीलिए एग्ज़ाम रिलेटेड मैंने एक वीडियो लाया है। सबको कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है एग्ज़ाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, तो सबके इसी वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे होंगे या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे होंगे, बट हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको कुछ स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम टाइम में वेरी हेल्पफुल रहेंगे। ये स्किल्स बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस रखें। अगर आपको कुछ भी हार्ड लगता है, कुछ भी सल्यूशन नहीं निकल रहा है एक क्वेश्चन का, या फिर एक आंसर बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, लर्न नहीं हो रहा है, कांटेक्ट करें अपने टीचर से, क्योंकि वही अभी इस टाइम में सबसे हेल्पफुल रहते हैं। तो उस स्किल्स के बारे में मैं अभी बताता हूँ। तो वो स्किल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स टू डू वेल, कंसंट्रेशन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट, रिटेंशन, recall, visual memory, confidence, and with an active and relaxed brain. So concentration studies में होना चाहिए। So specifically बच्चों का अभी concentration बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है कि अरे एग्ज़ाम है, टीवी देख लेते हैं, अभी गैप है 3-4 दिन, बट कंसंट्रेशन 1-2 दिन के लिए अगर हम स्टडीज़ में रख लें, वी विल गेट अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मार्क्स। और हम या फिर बोल सकते हैं, सो यस गाइस, मैं बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए, क्योंकि अभी बहुत समय हमें लगता है कुछ कुछ को कि चलो टीवी देख लेते हैं, 3-4 दिन का गैप है, बट ऐसा नहीं। अगर हम कंसंट्रेट कर लेते हैं स्टडीज़ में कुछ दिनों के लिए, देन वी कैन गेट अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ स्कोर, एंड टीचर्स, फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स विल प्रेज यू। तो इससे क्या होती है, एक खुशी मिलती है। एग्ज़ाम के बाद तुम्हें उसका रिज़ल्ट देखने का मौका मिलता है, तो वो रिज़ल्ट जब एक पॉजिटिव हो, यू बिकम्स वेरी हैप्पी। ये तुम्हारे साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता होगा, बिकॉज एवरीबडी मैटर्स। एडुकेशन, रिजल्ट्स एंड स्टडीज़। अगर तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे होंगे एडुकेशन के, तो आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर योर नेक्स्ट grade, we can say, like if you are studying in 6, for your next grade, that is 7, you can, if your basics are clear, then no need to worry about your फंडामेंटल, जो आगे जाके बेसिक्स के मदद से तुम्हें और इंक्रीज करेगा। तो अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होगा ना, तो तब जाके तुम्हारा नेक्स्ट ग्रेड के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होगा, एंड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सपोज तुम्हारा जो आजकल तो हैप्पीली से भी 10-20% चैप्टर्स आने लगे, तो अगर वो चैप्टर्स तुम्हें पहले से क्लियर होंगे, ओनली यू हैव टू डू रिविजन, एंड जो मेन चैप्टर्स, जैसे कि किसी के 5 मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 5 मार्क्स वाले चैप्टर्स को ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ओल्ड चैप्टर्स लाइक योर बेसिक्स आर क्लियर, देन उस चैप्टर को यू हैव टू ओनली रिवाइज। तो स्पेसिफिकली यही होता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट स्किल था वो था, मतलब जो कॉन्फिडेंस। एक टीचर, सपोज तुम्हें वो किसी भी चैप्टर से, अगर वो चैप्टर तुम्हारा हो गया है, ओके, अगर वो चैप्टर तुम्हारा हो गया है, अगर एक टीचर कहीं से भी तुम्हें क्वेश्चन पूछे, तो वो चैप्टर के आंसर्स तुम्हें आना चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं कट कर पाए इन द एग्जामिनेशन सीट। तो वो होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हो गया, वो होता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक होता है विजुअल मेमोरी।
योर मेमोरी शुड बी वेरी वेरी मच शार्प। अगर तुम्हारा मेमोरी शार्प नहीं है तो तुम एग्ज़ाम में आंसर लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम होंगे। तो सपोज़ तुमने लर्न कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, लेकिन अगर तुम्हारा विजुअल मेमोरी अच्छा नहीं है तो तुम्हें एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये 3 स्किल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो का जो एम रखता हूँ वो था कि स्किल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं इन योर स्टडीज़। तो ये 3 स्किल्स इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द स्टडीज़। अगर ये 3 स्किल आप में हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम टॉप इन द क्लास। तो आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप होने से क्लास में। और एग्ज़ाम के कुछ होते हैं, जैसे कि अगर हम ब्रेन जिम कर लेते हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर लेते हैं, एनर्जाइज कर लेते हैं विद द सम एक्सरसाइजेज, लाइक वो कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जिससे आप अपना ब्रेन को थोड़ा एनर्जाइज कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो और एक्टिवेट कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अगर स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम में, बिकॉज इफ़ यू टेक स्ट्रेस नथिंग विल रिमेंबर। तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 ब्रेक आफ्टर स्टडिंग 1 or 2 hours एग्जैक्टली। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, यू हैव टू एटलीस्ट टेक 2 ब्रेक्स। एंड अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम आपको 5-10 मिनट का तो गैप लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है ना। कैसे, अगर हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम चल रहा है, वो अगर हम 5-10 मिनट के लिए उसको स्टॉप करके थोड़ा कुछ खेल लिए या फिर कुछ टीवी एटलीस्ट देख लिए, तो उससे हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। कुछ स्किल्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कंसंट्रेशन हो गया, विजुअल मेमोरी पावर हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। ये 3 तो वेरी इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। ये 3 एंड अगर आप अच्छा भी स्कोर कर लें, इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। You will be happy, you will feel the happiness after the result you see, because इससे हम नहीं खुश होते, इससे हमारे पेरेंट्स भी खुश होते हैं, रिलेटिव्स भी खुश होते हैं, फ्रेंड्स भी खुश होते हैं, एंड ऑल्सो टीचर्स आर वेरी हैप्पी। टीचर्स एंड पेरेंट्स becomes very happy after our good results come। सो उसके लिए हमें ये सब जो स्किल्स हैं उसको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में तुम 5-6 ब्रेक लो और आफ्टर दैट यू विल से दैट मेरा हो गया, ऐसा नहीं। 1 break you at least take of 5 to 10 minutes after studying 1 hour or in between the studies। okay, एटलीस्ट 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, कुछ स्नैक्स ले लो या खाना खा लो। वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है तुम्हारे ब्रेन को एनर्जाइज करने में एंड ऑल। तो इससे बहुत अच्छा लगता है। एंड जो 2 घंटे 3 घंटे, यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 3 hours in the morning and 3 hours in the मॉर्निंग। तो 3 आवर पढ़ लो, 3 आवर तुम्हारा आफ्टरनून या फिर 1 घंटा एटलीस्ट आफ्टरनून में पढ़ लो। देन तुम्हारा जो इवनिंग टाइम होता है वो तो ट्यूशन में चला जाता है 2 से 2.5 घंटे। तो उसका जो बाद में घर ट्यूशन से आने के बाद में एक प्रॉपर रूटीन में आपको एडवाइस करूँगा कि आपका जैसे कुछ आके थोड़ा टीवी देख लो, खाना खा लो, then you continue studies after 1 hour or half an hour you continue your studies, because ये एग्ज़ाम्स अगर आप टॉप करते हो या अच्छे रिजल्ट्स के साथ पास होते हो, you will feel happy and the friends and relatives also will very happy। ये एक मेन है, पेरेंट्स और टीचर्स सबसे ज़्यादा खुश होंगे आपके मार्क्स से।
तो स्पेसिफिकली जो ये सब पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मैंने जो आपको बोला। एंड कुछ लोग स्कूल नहीं जाते, स्कूल दे स्टॉप गोइंग बिफोर द 10 to 15 days ऑफ एग्ज़ाम। यस, एनुअल एग्ज़ाम एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आप ये करिए, बट नॉट एवरी टाइम लाइक PA1 एंड PA2, बिकॉज उसमें आपके रिविजन्स जो होते हैं वो स्कूल वाले बहुत इम्पॉर्टेंट देते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब आप एनुअल देख लीजिए, हाफ ईयरली देख लीजिए, उसमें क्या इतना नहीं देते, एंड स्पेसिफिकली एनुअल में तो कुछ नहीं देते इतना इम्पोर्टेंट। वो देंगे भी तो आपको एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले दे देते हैं, एंड उसी का ही रिवीजन चलता है। सो आप एनुअल के मैक्सिमम 10 days पहले जाना बंद कर दीजिए, नॉट मोर देन डैट, एंड स्टडीज़ के लिए ही रुके, नॉट एनीथिंग एल्स, नॉट फॉर टाइम वेस्टिंग। इससे अच्छा तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। टाइम वेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी मत रुकिए। सबसे अच्छा 10 दिन पहले आप घर में रुक जाइए, एंड यू स्टार्ट डूइंग द मोस्ट वीक सब्जेक्ट विच यू फील लाइक आई फील SST। तो आप उसी का जो चैप्टर्स है उसको सारा डे टू डे हर दिन वही चैप्टर्स पढ़िए बैठ के, उसका क्वेश्चन आंसर एंड इनसाइड क्वेश्चन भी आपको वेबसाइट्स में मिल सकते हैं, तो आप वेबसाइट से भी इनसाइड क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। तो यही कुछ एडवाइस टिप्स थे एग्ज़ाम के लिए। एंड जो टॉपर वॉपर का टिप होता है उसको बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। दिस आर द सिंपल ट्रिक्स। बस नॉर्मली अच्छे से पढ़िए एंड थोड़ा सा हार्डवर्क कर लीजिए, एग्ज़ाम के टाइम आप पूरा टॉपर हो जाएंगे। नो टॉपर टिप्स, नो टॉपर टिप्स। बस यही टिप्स के साथ आप अगर फॉलो करेंगे, योर पेरेंट्स एंड टीचर ऑल्सो एडवाइज दिस टिप, आई गेस सो, आई डोंट नो, बट यही टिप्स के साथ आप कर सकते हैं ऑल द एग्ज़ाम्स। एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप you will do best in the exam, you will give your best in the exam. Now best of luck, enjoy, not enjoy, just kidding, best of luck, hard work, and achieve your success. Thank you. Ending the video.